15 से अधिक बच्चों की हत्या और उन्हें भोजन के रूप में खाना। जी हाँ, साल 2006 नोएडा के निठारी गांव की एक गली, जहां हर सुबह एक जैसी दिखती थी। बच्चे स्कूल की वर्दी में हंसते हुए दौड़ते, महिलाएं बर्तनों की खनक में दिन शुरू करती और मर्द अपने काम पर निकल जाते। पर एक घर था जो सबको खामोश कर देता था। D5 निठारी, ऊंची दीवारें, भारी गेट और भीतर से आती एक सड़ांध जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। लोग कहते वहाँ कुछ ठीक नहीं, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे जब भी वहाँ से गुजरते अपनी चाल तेज कर लेते, जैसे दीवारों के पार कोई देख रहा हो। दिसंबर की ठंडी सुबह, धुंध इतनी घनी कि सड़क पर हाथ भी मुश्किल से दिखे। केदारनाथ नाम का एक पिता टूटी आवाज में थाने पहुंचा था। 3 महीने से उसकी बेटी लापता थी। वो बोला, साहब, सब बच्चे उसी गली से गायब हुए हैं जहां वो बड़ा बंगला है। पुलिस हंसी, तुम फिल्में ज्यादा देखते हो। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे कहा, वो घर बच्चों को निगल रहा है। दिन बीतते गए, सड़ांध बढ़ती गई और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो बदबू इतनी असहनीय हो गई कि पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। पुलिस पहुंची, गेट तोड़ा गया और फिर जो नज़ारा सामने था उसने पूरे देश का दिल रोक दिया। प्लास्टिक की थैलियां बिखरी थीं, मिट्टी में आधी दबी हड्डियां, फटे कपड़ों के टुकड़े और छोटे बच्चों के जूते, ऐसे जैसे अभी अभी खेलकर लौटे हों। किसी ने धीरे कहा, साहब, ये तो बच्चे हैं। फिर बस खामोशी। गिनती शुरू हुई। 1, 2, 5, 10, 15 से ज्यादा छोटे बच्चों के अवशेष एक ही घर से मिले। घर का मालिक मनिंदर सिंह पंधेर, एक अमीर कारोबारी, और उसका नौकर सुरेंद्र कोली, एक साधारण आदमी। पर चेहरे पर अजीब सन्नाटा। लोग दहशत में थे। किसी माँ ने चिल्ला कर कहा, उन्होंने हमारे बच्चों को खा लिया। पूरा मोहल्ला चीखों से भर गया। पुलिस ने कोली को पकड़ा। वो कांप रहा था, पसीने में भीगा, लेकिन चेहरे पर पछतावा नहीं था। अफसर ने पूछा, क्यों किया? उसने फुसफुसाकर कहा, बच्चे रोते थे, मैंने चुप कर दिया। कमरे में ठंडक और बढ़ गई। पूछताछ चली। कोली ने धीरे धीरे हर बात उगली। मैं मैम साहब के लिए खाना बनाता था। बच्चे बाहर खेलते थे, मैं बुलाता, उन्हें अंदर ले आता। फिर उसने सिर झुका लिया, आंखें बंद की। मैंने सब कर दिया। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे किसी बुरे सपने में हों। जांच में सामने आया कि 2005 से 2006 तक करीब 20 बच्चे और 5 औरतें गायब हुई थीं, सब एक ही इलाके से। D5 का हर कोना अब सबूत था। फर्श पर खून के दाग, बालों के गुच्छे और फ्रिज में रखी चीजें, जिनमें से एक मानव मांस निकला। कुछ पुलिसकर्मी उल्टी कर बैठे। किसी ने कहा, ये इंसान नहीं, कुछ और है। CBI को बुलाया गया। टीवी चैनलों पर बस एक ही हेडलाइन, क्या D5 में नरक खुला था? मनिंदर पंधेर, पढ़ा लिखा, महंगे कपड़े पहनने वाला, हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाला आदमी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो इस डरावनी कहानी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन कोली ने कहा, साहब, सब जानते थे, उन्होंने ही कहा था, चुप रहना। पंधेर ने इनकार किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन लोगों के मन में शक और गहराता गया। उसकी मुस्कुराहट अब एक भयावह मुखौटा लगने लगी थी। हर कैमरा उस बंगले की दीवारों को देख रहा था, जैसे वो खुद बोल उठे। यहाँ बच्चों की चीखें गूंजी थीं। जांच हर रोज नए रहस्य खोल रही थी। CBI ने रिपोर्ट में लिखा, सुरेंद्र कोली बच्चों को बहला फुसलाकर अंदर लाता, फिर हत्या करता, शरीर के हिस्से अलग कर देता, कुछ को पकाता भी था। रिपोर्ट पढ़ते हुए एक अफसर ने कहा, इतनी निर्दयता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। कोई जवाब नहीं था। कोली से पूछा गया, तू रुक क्यों नहीं गया? वो बोला, साहब, मैं कोशिश करता था, पर कुछ आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। उसकी आंखों में पागलपन था, डर और शून्य का मिला जुला रूप, मानो वो किसी और दुनिया का निवासी हो। वहीं पंधेर हर इंटरव्यू में कहता रहा, कोली ने सब अकेले किया, मुझे नहीं पता। लेकिन लोग पूछते, अगर तू मासूम था तो इतने दिन तक घर में क्या सूंघता रहा? 2009 कोर्ट में फैसला आया, दोनों को फांसी की सज़ा। लोगों ने कहा, इंसाफ हुआ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई।
शुरू हुआ सालों का सिलसिला, अपील, सुनवाई और बार बार खुले जख्म। 2014, 2017, 2022, हर बार फैसला बदलता मगर घाव वहीं रहते। गांव के लोग कहते हैं रात में D5 के पास से गुजरो तो बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। कुछ ने कहा दीवारों के पीछे साए चलते हैं। कोई बच्चा गेट के पास दिखता है फिर गायब हो जाता है। पुलिस ने अब उस घर को चौकी में बदल दिया है, पर डर अब भी वहीं है, जैसे हवा में अब भी वो सवाल तैर रहा हो, क्यों किया? एक माँ ने कहा था, मेरा बेटा खेलने गया था, फिर लौटा नहीं, अब सिर्फ उसकी चप्पल मिली। उसकी आवाज़ कांपी। क्या यही इंसाफ है? कहा जाता है कोली को बचपन में भूख और अपमान ने तोड़ दिया था। वो गरीब था लेकिन अंदर से उबलता हुआ। हर बार जब वो बच्चों को खिलखिलाते देखता, उसके भीतर कुछ टूट जाता। धीरे धीरे वो इंसान से राक्षस बन गया। और पंधेर अमीर मगर खोखला। शायद उसे लगा पैसा हर दाग मिटा देगा, पर कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका दाग आत्मा तक जलाता है। 2023 कोर्ट ने नया फैसला सुनाया। कुछ मामलों में पंधेर बरी हुआ, पर कोली की फांसी बरकरार रही। जज ने कहा उसके अपराध ने इंसानियत को शर्मसार किया। अब सवाल सिर्फ इतना है, इतने साल तक किसी ने देखा क्यों नहीं? पड़ोसी क्यों चुप रहे? कितने बच्चों की जिंदगी बच सकती थी अगर किसी ने एक बार झांक लिया होता? निठारी का वो घर अब भी खड़ा है। दीवारें चमकाई गई हैं, नाम बदल दिया गया है, पर उसकी मिट्टी अब भी बोलती है। खामोशी में, ठंडी हवा के झोंके में कोई मासूम आवाज़ गूंजती है, हम तो बस खेलना चाहते थे। फिर सन्नाटा।